आइए आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सर मैं पूछ रहा था कि इस दौर जदीद के जो नौजवान हैं, जनरेशन जी जो कहलाती है, तो उनमें क्या आदतें हों कि वो कामयाब हो सकते हैं आगे। द हैबिट्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। याद रखिए, इस दुनिया में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है ना, लोग समझते हैं वो पैसा है। पैसा नहीं है, सबसे अहम तरीन चीज़ पावर है। द बिगेस्ट थिंग विच ए ह्यूमन कैन पोजेस इज पावर। जब पैसा बोलता है सब चुप कर जाते हैं, और जब पावर बोलती है तब पैसा भी चुप कर जाता है। पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 20 साल, 21 साल, 25 साल के अब लड़के हैं, 30 साल के भी हो जाए तो लड़के ही हैं, आप में पावर कैसे आएगी? याद रखिएगा, इंसान की जात का सबसे अहम तरीन फीचर वो डिसिप्लिन है। जितना डिसिप्लिन आपकी जात में होगा उतनी पावर आपके अंदर होगी, उतने आप मजबूत होंगे। और अगर कोई शख्स ऐसा है जो कि अपने आप को खुद डिसिप्लिन रख सकता है तो वो मालिक है। अगर आज वो किसी का भी नौकर है भी, कल कला वो मालिक बन जाएगा। और ऐसा बंदा जिसको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, ये बंदा नौकरी करेगा सारी जिंदगी। यू हैव टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन। देखें, अगर आपके घर जंक फूड नहीं है ना, तो आप घर का बना हुआ खाना खा लेंगे। अगर आपके घर में किताब आपके बिस्तर के साथ पड़ी है तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि एक्सेस है। और जो चीज़ नज़र नहीं आ रही, आहिस्ता आहिस्ता दिमाग से भी गुम हो जाती है वो। और अगर आपका मोबाइल दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो हो सकता है कि आप बिस्तर से उठ के ना जाएं, बल्कि अपनी बीवी से, अपने बच्चे से, अपने दोस्त से, अपने भाई से वही बात कर ले थोड़ी सी, क्योंकि दूर है, जाना मुश्किल है। यानी वो चीज़ जो डिस्ट्रप्शन है उसको दूर कर दें। और इसी तरह अगर आप फल खाना चाहते हैं और आपने फल रखा हुआ फ्रिज के अंदर या दूर कहीं जाके, तो फिर आप नहीं खा पाएंगे। अगर आप घर में दाखिल होते हैं, साथ दरवाजे के साथ ही जार पड़ा, उसमें सेब पड़े में आप खा लेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जिंदगी को फोर्स ना करें, मुश्किल ना करें, इजी कर दें। सक्सेस मस्ट बी एन इजी ऑप्शन। क्रिएट एन एनवायरमेंट विच विल लीड यू टूवर्ड्स डिसिप्लिन। बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, चीजों को आसान कर दें, खुद ब खुद आ जाएगा। और याद रखें, ये जुमला मेरा ले लें, बी मोर डिसिप्लिन्ड और हैव लेस डिजायर्स। या बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाए, वरना अपनी ख्वाहिशात कम कर दें। अगर ख्वाहिशात बहुत ज्यादा करनी है तो फिर नज़्म व ज़ब्त बहुत ज्यादा होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर बगैर प्राइस देखे कुछ खरीदना है तो बगैर घड़ी देके मेहनत करना भी सीखो। सो बी मोर डिसिप्लिन। सबसे पहली चीज तो डिसिप्लिन है। अगर आप डिसिप्लिन अपनी जात में कल्टीवेट नहीं कर सकते तो फिर आप दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। नंबर 2 इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बड़ी अहमियत वाली चीज है। और रिलेशनशिप के बारे में हम देखते हैं, आमतौर पे कहते हैं ना, कभी कभार किसी कपल को देखे तो कहते हैं यार तुम्हें यही मिला था, और उसे कहते तुम्हें यही मिला था। ये क्या होता है? ये क्या है? याद रखें, इसे इंग्लिश में कहते हैं, एक साइकोलॉजी का फिनोमेना है, मेट इक्विवेलेंसी। जब भी एक इंसान किसी खास खूबी के साथ होता है, जैसे कोई सुपर अट्रैक्टिव है, फिजिकली बड़ा खूबसूरत है, तो वो पार्टनर को देखेगा कि पार्टनर के पास क्या खूबी है। हो सकता है वो इतना खूबसूरत ना हो, लेकिन उसके पास कोई और खूबी हो। रिलेशनशिप का मतलब यह है कि यू बोथ आर ब्रिंगिंग वैल्यू ऑन द टेबल। आप दोनों कुछ ना कुछ अहम तरीन टेबल पे ला रहे हैं। और रिसर्च के मुताबिक सक्सेसफुल रिलेशनशिप वो है जिसमें दोनों जो चीज लाए हैं वो अलग अलग है। यानी एक के पास हुस्न है तो दूसरे के पास पैसा है, स्टेटस है, या उसके साथ रहने में बड़ा फन है, बड़ा मजा आता है उसके साथ रहने में, ये भी उसकी क्वालिटी है। यू मस्ट ब्रिंग समथिंग ऑफ वैल्यू। और याद रखिए, अगर आप मुझसे फ्रेंडशिप की डेफिनेशन पूछते हैं, रिलेशनशिप की पूछते हैं, या स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की पूछते हैं, मैं एक ही जवाब दूंगा। If you want to have a strong relationship, if you want to have a strong friendship, if you want to have a strong community, then only one master key is that
मी एंड यू वांट टू ग्रो टुगेदर। मैं और आप ग्रो करना चाहते हैं, बस ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मेरा कोई दोस्त है, मैं और वो ग्रो करें, कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग करनी है, पूरी कम्युनिटी ग्रो करे। मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं, तुम मेरे लिए मौजूद होने चाहिए, बस। और जब ये चीज रिश्तों में आ जाती है ना, उस वक्त याद रखें, रिश्ता नहीं टूटता। मुझे किसी ने पूछा जी बताइए, सुपर किस्म के जो लोग होते हैं, बिलियनियर लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बड़े कामयाब लोग हैं, इनकी जिंदगी में खास बात जो मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने कहा यार, R = I, रिलेशनशिप = इंटरेस्ट। इसने जो रिश्ता बनाया ना, इसको पता है इस रिश्ते में मेरा फायदा क्या है, बस, वरना ये रिश्ता नहीं बनाता। अगर इसने किसी गरीब से रिश्ता बनाया ज़कात देने के लिए, तभी तो फायदा ना कि अल्लाह राजी होगा। ये फायदे के बगैर रिश्ता नहीं बनाएगा। जहां फायदा नहीं वहां पर देखेगा तक नहीं। R = I, ले जाइए मुझसे आज। और रिलेशनशिप्स ये डिफरेंट होते हैं। मेरे पास एक रिसर्च मौजूद है कि औरतों में दोस्तियां होती है ना, औरतें आपस में दोस्त होती हैं, मर्द भी आपस में दोस्त होते हैं। हालांकि दोस्ती, मोहब्बत, प्यार, इसमें औरतें चैंपियन है, एहसास, जज्बात। लेकिन अब हैरान होंगे, औरतों की दोस्तियां ज्यादा देर नहीं चलती, जबकि मर्दों की दोस्तियां बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। इसकी वजह क्या है? मर्द मेकअप नहीं करते, वो वाला मेकअप नहीं कह रहा है, गलत नहीं बताते, हर किस्म की बात कर लेते हैं, हार्श सख्त बात भी कर देते हैं, उल्टे पुल्टे नामों से पुकार भी लेते हैं, नाटक नहीं करते, ओ ठीक है, नहीं मैं ठीक हूं, बस यूं नहीं करते। उधर ये बहुत चक्कर है, वो गलाफ उड़ा रहता है तो फिर वो रिलेशनशिप मजबूत नहीं होता। यहां पे जो मुंह में आया ठा। अब हर दफा जब हार्श बात होती है ना, मर्दों में सख्त बात होती है, रिलेशनशिप का टेस्ट हो रहा होता है, वो कुंदन बनती चली जाती है। वैसे भी हमें फिक्र ही क्या है, औरत को इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इतनी तारीफें मिलती है, इतनी तारीफें मिलती हैं कि थोड़ी सी इंसल्ट कर दो ना, वो रूठ जाती है, रुस जाती है। हमें इतनी इंसल्ट मिलती है, इतनी इंसल्ट मिलती है, थोड़ा सा भी कॉम्प्लीमेंट मिल जाए वो खुश हो जाते हैं, जो इसलिए मेरी हौसला अफजाई करती है। तो रिलेशनशिप्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज जो कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन याद रखें, सुबह उठने के बाद जो पहले 60 मिनट है ना, वो ये बता देंगे कि सारे दिन आपने मोटिवेट रहना है कि डिमोटिवेट रहना है। पहले 60 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंसान के जिस्म में ना एक हार्मोन है, उसका नाम है डोपामीन, इसे लव हार्मोन कहते हैं। मोटिवेशन, गोल सेटिंग और फोकस, वो ये हार्मोन तय करता है। सुबह उठते साथ ही ये हाई टाइम होता है डोपामीन के रिलीज होने का, और उस टाइम पर आपने खोल लिया मोबाइल और अब स्क्रॉल करने लगे। डोपामीन रिलीज हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, लेकिन ये बगैर किसी मेहनत के रिलीज हो रहा है, और ये बड़ी गलत बात है। डोपामीन रिलीज हो एफर्ट के साथ, और जब आपने स्क्रॉलिंग की, डोपामीन निकला, अब सारा दिन आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग बार बार कह रहा है कि वो जो सुबह डोपामीन जिस वजह से निकला था उसी वजह को लाओ, शॉर्टकट मारो, हिट मारो, फौरन स्क्रॉल करो, लाइक्स देखो, जबकि आपको चाहिए था सुबह उठ के वुजू करते आप। ये मुश्किल काम है। 5 बजे जमात हो रही है, इस टाइम पर उठ के एफर्ट करना, वुजू करना, फिर जमात के साथ नमाज पढ़ना, फिर वॉक करना, ये एफर्ट थी। और जब डोपामीन एफर्ट के साथ निकलता है, ये पायदार होता है, सारा दिन बिल्कुल आपकी मोटिवेशन अलर्ट रहती है। फर्स्ट 60 मिनट्स ऑफ योर डे विल डिसाइड हाउ योर डे विल पास। आपका दिमाग आपको सही तरफ लेके जाता है कि उल्टी तरफ लेके जाता है। और एक और मॉर्निंग रूटीन याद रखना। अलार्म बोला, मैं उठा, मैंने अलार्म को स्नूज पे लगा दिया, 10 मिनट बाद बोलो। 10 मिनट बाद बोलेगा, फिर मैं उठूंगा। इंतहाई खतरनाक हरकत है ये। जब पहला अलार्म बोला, आपने अलार्म बंद कर दिया, आपके दिमाग को यह मैसेज गया कि ये अभी 90 मिनट्स की एक साइकिल और चलेगी। 90 मिनट्स के लिए दोबारा सो गया फौरन वो समझा ग्लिच हो गई है, कोई खराबी आ गई कोई। और जब 90 मिनट्स की साइकिल पे आपका ब्रेन चला गया, 10 मिनट बाद आप उठते हैं, आप तो लेवल 3 की स्लीप में थे, गहरी नींद में थे, और जब आप उठते हैं एनर्शिया बन गया होता है, मुंह बिल्कुल आवाजार,
इतना खराब हुआ और साइंस के मुताबिक मेरे पास रिसर्च रखी है कि ये 10 मिनट बाद उठने से जो गंदे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं ना, 4 घंटे तक जिस्म के अंदर घूमते रहते हैं। तो मॉर्निंग में पहला अलार्म फौरन उठ जाओ, उठ के एक्टिव हो जाओ और सेट योर मॉर्निंग रूटीन इफ यू वांट टू सेट योर लाइफ। एक पेस पे आ जाती है लाइफ अगर आप मॉर्निंग रूटीन ठीक कर लेते हैं। बस ये जो आपने पूछा ना कि आदतें क्या होनी चाहिए, मैं आपको एक आदत बता देता हूं, ले लो मेरी ये बात, गौर से सुन लेना। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है मजदूर, एक होता है कारीगर, एक होता है आर्टिस्ट। मजदूर, कारीगर और आर्टिस्ट। मजदूर कौन है? जो हाथ से काम करता है। कारीगर कौन है? जो हाथ से और दिमाग से काम करता है। और फनकार कौन है? जो हाथ से, दिमाग से और दिल से काम करता है। और जब तक अपने काम में आर्ट नहीं ना लेकर आओगे, आर्टिस्ट नहीं बनोगे, तुम्हारे अंदर की एनर्जी बाहर आएगी ही नहीं। जिस टैलेंट का रोना तुम रो रहे हो, वो टैलेंट अंदर दफन होकर तबाह हो जाएगा जब तक अपने काम को आर्ट नहीं बना लेते। आर्टिस्ट बनो। टू बी एन आर्टिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना, ये जो कुछ लोग होते हैं ना, हरकत बहस की पड़ी होती है, आर्गुमेंट, दलाइल, ऐसा नहीं करना चाहिए। पोजीशन और परसेप्शन डिफरेंट होता है। हर बंदा मेरे ओहदे का, मेरे लेवल का नहीं है। हर बंदे की सोच ही मेरी जैसी नहीं है। क्यों दरवाजा खटखटा के बैठ जाते हैं? आप कभी मक्खी को यह साबित नहीं कर सकते कि तुम गंद खाती हो, वो कहेगी मैं ठीक चीज खाती हूं। चूहे को कभी यह साबित नहीं कर सकते कि तुम चोरी करके खाते हो, वो कहेगा मैं ठीक खाता हूं। कव्वों के देश में सफेद रंग की खूबसूरत मुर्गा भी अपने आप को हमेशा कसूरवारी समझेगी। तो हर वक्त कंपटीशन, हर वक्त मुकाबला, हर वक्त जीत जाऊं, ये छोड़ दें। ये रवैश ठीक नहीं है। कभी कभार आपका मैच ही नहीं था वो जिस जगह पर आप बोल पड़े थे। क्यों? इसलिए छोटा दिमाग छोटी चीज को भी बहुत बड़ा बना लेता है, और बड़ा दिमाग बड़ी चीज को भी छोटा ही रखता है, ज़हन पे हावी नहीं होने देता। यू हैव टू सी। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी सोच को कंट्रोल करें। हाँ, मैं मानता हूं कि ये आसान नहीं है। उस लम्हे में जब आप चुप कर जाते हैं तो आपको लग रहा होता है कि मैं हार गया हूं। साइलेंस सीम्स टू बी ए डिफीट, कि मेरा चुप कर जाना शायद मेरी हार है। हार जाओ इन दैट मोमेंट, लॉन्ग टर्म फायदा होगा आपको। याद रख लो, क्या दलाइल दिए थे, क्या अल्फाज बोले थे, लोग ये भूल जाते हैं। लेकिन जिसने अपना कंपोजर सेट रखा था, अपना मिजाज, अपना कूल, अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखा था, ये चीज कोई नहीं बोलता। ये चीज याद रह जाती कि बंदा हीरा है ये। ट्राई टू कंट्रोल योर कंपोजर। और कितनी प्यारी बात उससे लिखी कि जब इंसान की सही ताकत का पता उसका चलता है कि जब खुशी की कोई वजह नहीं है फिर भी वो खुश है, काम करने को दिल नहीं कर रहा फिर भी वो काम कर रहा है। जब बगैर किसी वजह के आप कभी कभार उदास हो जाते हैं तो बगैर किसी वजह के कभी कभार खुश भी हो जाया करें। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। वजह नहीं है लेकिन आप खुश हैं। वाकया ऐसा हो गया है कि नेगेटिव मिजाज हो जाता है लेकिन आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं। सबसे बड़ी सलाहियत दुनिया में इंसान के अंदर यह है कि वो कितनी जल्दी बाउंस बैक करता है, कितनी जल्दी दोबारा से अपनी खुशी को वापस लेकर आता है। बस हादसा हो गया, बहुत बड़ा वाकया हो गया, कितनी जल्दी बाउंस बैक करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जा रहे थे, आपने एक चादर ओढ़ी हुई थी, उस चादर के किनारे मोटे थे। एक बंदा आया, उसने आकर चादर को इस तरह खींचा कि साहबी कहते हैं मैंने गर्दन मुबारक पर वो रैश नहीं पड़ जाता, वो रैश देखा और उसने कहा कि अल्लाह के दिए हुए माल में से मुझे दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर तवज्जो फरमाई और मुस्कुरा उठे। दिस वॉज द अल्टीमेट फोकस, कि हुजूर का फोकस क्या चीज होती थी कि किसी भी तरह फोकस से चीज ना हटे। नबी पाक ने उसको माल अता फरमा दिया।